बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। राह में सच्चा साथी वही है, और वही आशा की किरण है। भटकों का वही चरवाहा है, और शांति का मसीहा वही है। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। आप सभी लोग यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। क्रिसमस के बाद का प्रथम रविवार हम विशेष रूप से पवित्र परिवार का त्योहार मनाते हैं। आज हम पवित्र परिवार का त्योहार मनाते हैं, साथ ही साथ आप सभी के परिवार का भी त्योहार मनाते हैं। प्रभु को आपके परिवारों के लिए आज हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, और आपके परिवारों के लिए उस पवित्र परिवार से एक प्रकार उदाहरण पाकर प्रार्थना में आपको समर्पित करते हैं। प्रभु आपको अनुग्रह दे, आपके परिवार में आशीष प्रदान करे, आपके परिवार को अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान करे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम सब मिलकर इस पवित्र यूकरिस्ट को समर्पित करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मरते कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। सिरे जनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। शरण तिहारी आए हुए हम, शरण तिहारी आए हुए हम। दया करो, दया करो,
महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा। हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान पिता के संग। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में। पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तूने हमारे सम्मुख पवित्र परिवार का ज्वलंत आदर्श रखा है। हम पारिवारिक सद्गुणों के अभ्यास से उसका अनुसरण करें और प्रेम के सूत्र में बंधे रहे। इस प्रकार हम एक दिन तेरे स्वर्गिक परिवारों में सम्मिलित होकर आनंद प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सैमुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 20 से 22, 24 से 28 तक। सैमुएल के जन्म के लिए अन्ना का धन्यवाद। अन्ना गर्भवती हो गई, उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। उसका पति एल्काना अपने सारे परिवार के साथ प्रभु को वार्षिक बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूर्ण करने के लिए फिर गया। इस बार अन्ना साथ नहीं गई। उसने अपने पति से कहा, जैसे ही मैं इस बालक का दूध छुड़वाऊंगी, मैं उसे वहाँ ले जाऊंगी, जिससे वह प्रभु के सामने उपस्थित हो और सदा के लिए वहीं रह जाए। जब अन्ना सैमुएल का दूध छुड़ा चुकी, तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और सैमुएल को शीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा,
महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। विश्वमंडल के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा मंदिर, प्रभु का प्रांगण। देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती। मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता प्रभु के मंदिर में निवास करते हैं। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत से उनकी तीर्थ यात्रा करते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के मंदिर में निवास करते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के मंदिर में निवास करते हैं। विश्वमंडल के प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। याकूब के ईश्वर, ध्यान देने की कृपा कर। ईश्वर हमारी रक्षा, हमारी सुधि ले। अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। धन्य है वे जो प्रभु के मंदिर में
करते हैं, निवास करते हैं, निवास करते हैं। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 1 से 2 और 21 से 24 तक। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं क्योंकि यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर का पूरा भरोसा रख सकते हैं। हम उसे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। आले आले आलेलुया, आले आले आलेलुया, आले आले आलेलुया, आले आले आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संज्ञाएं 41 से 52 तक। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौटे, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ हैं, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगा।
उन्होंने उसे नहीं पाया और उसे ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठते, उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उनकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उनसे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाज़रेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र परिवार का त्योहार मनाती है। पवित्र परिवार का त्योहार के परिप्रेक्ष्य में यही पाठ हमें हर साल सुनाया जाता है सुसमाचार से, कि किस प्रकार प्रभु मंदिर में खो जाते हैं और 3 दिन बाद वे किस प्रकार उन्हें प्राप्त करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र परिवार का त्योहार, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये पवित्र परिवार का ही त्योहार नहीं है, ये हम सबों के परिवार का भी त्योहार है। आपके परिवार का, हम सब के परिवारों का त्योहार है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम परिवारों के बारे में थोड़ा मनन करना उचित ही है। अक्सर हम लोग परफेक्ट फैमिली के बारे में सुनते हैं या कम से कम कल्पना करते हैं। कल्पना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो परफेक्ट परिवार है ये कल्पना से परे नहीं है। जो भी परफेक्ट माना जाता है, संपूर्ण माना जाता है, वह सब कल्पनाओं में भी ही होता है। जब वह हकीकत में परिणित होता है तो वहां पर ना पूर्णता है ना संपूर्णता है। इम्परफेक्शंस में हमारी जिंदगी गुजरती है। तो इसलिए जब हम एक परफेक्ट फैमिली के बारे में मनन करते हैं, यह अक्सर कल्पनाओं में होता है, सपनों में होता है। हकीकत में हमारे तमाम लोगों के परिवार एक प्रकार से जो इम्परफेक्शन से बना हुआ है। उसके बावजूद भी हम कुछ परिवार को सफल कह सकते हैं, कुछ परिवारों को असफल भी देखा जा सकता है। मेरे मनन में मैं 2-4 चीजों को आप सबों के साथ आज के त्योहार के परिप्रेक्ष्य में रखना चाहूंगा। 2C 2P। 2C का मतलब होता है, सर्वप्रथम किसी भी एक प्रकार बताए जाए सफल परिवार में कम्युनिकेशन, बातचीत करना अवश्य हमें देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आज हम ऐसे एक जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है जहां पर बातचीत करने की हमें जरूरत नहीं होता है, या हमारी अधिकांश बातचीत गैजेट के द्वारा या
इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, मोबाइल के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा हो सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं फिर से ये बात आप सबों के सामने रखना चाहूंगा कि अगर कोई सफल परिवार हो सकता है, वहां पर कम्युनिकेशन सर्वप्रथम बात है, बातचीत होना। पति पत्नी बच्चे मिलकर परिवार बनते, हम जानते हैं, उनके बीच में संवाद होना, बातचीत होना बहुत जरूरी है। गैजेट्स के द्वारा नहीं, मोबाइल के द्वारा नहीं, आपस में बातचीत होना बेहद जरूरी है। हमारे इमोशनल ग्रोथ के लिए एक दूसरे का साथ होना आवश्यक है, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपस में परस्पर बातचीत होना आवश्यक है। फर्स्ट सी। दूसरा सी है, मैंने आप सबों से कहा कि जब अगर कोई कल्पना करते हैं जो परफेक्ट परिवार के बारे में, तो वहां पर हम यही कल्पना करते हैं कि कभी वहां पर झगड़ा नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां पर झगड़ा नहीं होगा या एक प्रकार से हमारे जो आपसी मतभेद नहीं होगा, ऐसा बस कल्पना में हो सकता है। हकीकत में ये सब चीजें होती है। मतभेद भी होगा, झगड़ा भी होगा, और समस्याएं होगी, परेशानियां भी होगी। प्यारे भाई और बहनों, तो उस समय कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि हम किस प्रकार इन तमाम चीजों से उभरते हैं। आज के पहले पाठ में ये दोनों चीजों को यहां पर दर्शाया गया है। अगर पवित्र परिवार में समस्या पड़ी है तो उसका मुख्य कारण कम्युनिकेशन ना होना था। ना मां मरियम या यूसुफ के साथ में कोई कम्युनिकेशन हुआ। जब तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ तब तक तो जो घटना घटनी थी वो घट चुकी थी। हम जानते हैं कि प्रभु लापता हो गए। तो ये इसलिए हुआ कि वहां पर कम्युनिकेशन नहीं रहा। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि ये दूसरा जो चीज है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जब दोनों को पता चलता है कि प्रभु उनके साथ में नहीं है तो वहां पर एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। बड़ी समस्या है कि उनका पुत्र उनके साथ में नहीं है। दोनों यही सोच रहे थे कि या वो उनके साथ होंगे या वो इनके साथ होंगे, और दोनों के साथ प्रभु नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट है। और हम देखते हैं कि ये दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि प्रभु उनका पुत्र उनके साथ में नहीं है तो वहां इतना बखेड़ा ना खड़ा करते हुए उनके सर्च के लिए निकल पड़ते हैं। और 3 दिन लगातार वो खोजते रहे। उसके बाद वह प्रभु को पाते हैं मंदिर में। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सभी परिवारों को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कल्पना कभी ना कीजिएगा कि आपके परिवार में समस्याएं नहीं होगी। यह सिर्फ कल्पना हो सकती है, यह एक संकल्प हो सकता है, यह कभी एक सपने हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये सारी चीजें होने वाली है। तो इसलिए जब समस्याएं होगी, परेशानियां होगा और मतभेद होगा, और उसको सुलझाने का भी तरीका हमें आ जाना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट 2C, और शेष रह गया 2P। 2P में सर्वप्रथम मैं रखना चाहूंगा पेरेंट्स, माता पिता। मैं अक्सर इस बात को आप सबों के सामने बता चुका हूं कि जैसे पिता या माता होंगे वैसे ही औलाद होंगे। जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल होगा। अगर पेड़ सही नहीं है, वहां से फल अच्छा उम्मीद करना शायद थोड़ा सा ही अतिशयोक्ति हो सकती है।
सर्वप्रथम पेरेंट्स को मैं हमेशा इस बात आप सबों के सामने परिवारों के परिप्रेक्ष्य में कहा हूं, आपका जीवन आपके बच्चों के लिए उदाहरण बन जाए। भले बाकी सब एक किनारे हो जाए, लेकिन अगर आपके जीवन, माता पिताओं के जीवन अपने बच्चों के लिए एक्सेम्पलरी हो जाए या उदाहरण तौर पर हो जाए, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपके बच्चे भी, आपके पुत्र भी, पुत्री भी आपके राह पर आपके नाम रोशन करेंगे। या वहां पर एक व्यक्ति कम रिस्पॉन्सिबल है, तो आपके बच्चों से उम्मीद करना यह हरगिज नहीं हो पाता है। अगर उसमें से एक व्यक्ति ऐसा जीवन जीते हैं, तो उनके बच्चों से ही ऐसा ही जीवन की कल्पना आप कर सकते हैं। फलों से पेड़ का पहचान, पेड़ से फलों का पहचान। जिस तरह से आप चलेंगे, जिस तरह से माता पिता चलेंगे, वैसे ही आपकी औलाद चलेंगे। तो विशेष रूप से पेरेंट्स से भी मैं सचेत करना चाहूंगा, आपका जीवन आपके बच्चों के लिए एक उदाहरण बन जाए, आदर्श बन जाए। और अंतिम पी, 2P में होता है प्रार्थना। अगर आपके परिवार में प्रार्थना नहीं होगी, तो वहां से समस्याओं का एक भवंडर आप सबों को देखने को मिलेगा। प्यारे भाई और बहनों, जब हम पवित्र परिवार का, उससे ज्यादा आपके परिवारों का त्योहार मनाते इस वक्त, मैं यही कल्पना करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं, आपके परिवार में संवाद सदा बनी रहे। बच्चों के बीच में, माता पिता के बीच में, सबके बीच संवाद सदा बनी रहे। फर्स्ट सी कम्युनिकेशन। और इसके साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि जब समस्या आए, जब अड़चने आए, परेशानी आए, जब एक प्रकार मिसकम्युनिकेशन आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का भी तरीका आपको आ जाए, उसी प्रकार माता पिताओं को विशेष रूप से आज मैं सचेत करना चाहूंगा कि आपका जीवन आपके बच्चों के लिए एक उदाहरण बन जाए, आदर्श बन जाए। और उसी प्रकार प्रार्थना करता हूं, आपके परिवार में, आपके जीवन में प्रभु के लिए भी स्थान हमेशा मिलता रहे। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर से इकलौते पुत्र, एक प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह पिता से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। वो पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन के बाद जो होता हूँ। आमीन। प्रभु, आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब हम पवित्र परिवार का त्योहार मनाते समय हमारे प्रत्येक जन के परिवारों को हम समर्पित करते हैं। जिस तरह से प्रभु आप
संत यूसुफ और माँ मरियम के संरक्षण में बले पड़े, उसी प्रकार हमारे परिवार भी एक आदर्श परिवार बन जाए। हमारे बच्चे, हमारे संतान विशेष रूप से प्रभु आपके राह पर सदा चलते रहे। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हम विशेष रूप से उन परिवारों को भी आपके सम्मुख समर्पित करते हैं जो अशांत है, जो विशेष रूप से तनाव से गुजर रहे हैं। प्रभु उनके जीवन में भी आपका अनुग्रह, आपका आशीष, आपकी कृपा हर समय उन्हें मिलते रहे। समस्याओं को सुलझाने की समझाइश एवं अनुग्रह प्रभु तू सदा उन्हें प्रदान कर और उन्हें तनाव मुक्त कर। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हम सार्वभौमिक कलीसिया के लिए और विशेष रूप से हमारे संत पिता फ्रांसिस एवं तमाम अगुवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आगामी साल में प्रभु जी कलीसिया को नई गति और नई स्फूर्ति देने में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हो। प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हमारे देश के लिए भी हम आपको प्रभु विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए हमारे देश को आपके सम्मुख समर्पित करते हैं। प्रभु हमारे देश के नेताओं को, समस्याओं को, सभी लोगों को समर्पित करते हैं। प्रभु सभी पर आपका अनुग्रह हमेशा बनी रहे। प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु साथ ही साथ जो कोई प्रभु आपके वचन सुन रहे इस वक्त, प्रभु ने उनकी इच्छाओं के साथ में, उनकी प्रार्थनाओं के साथ हम समर्पित करते हैं। हम में से कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग अत्यंत बीमार हैं, कुछ लोग लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं। प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। हमारे जीवन को प्रभु आपके अनुग्रह प्रदान कर। हमारी जो भी समस्या है प्रभु जी, जो भी इस वक्त हमारे दिल में प्रभु उभर रहा है, तमाम प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। मांगने के पहले देने वाला मेरा परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। तेरे पुत्र के मीठे और सशक्त नाम पर आमीन। अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दूं मैं, अश्रु का उपहार दूं मैं। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु,
हम तुझे मेल मिलाप का ये बलिदान चढ़ाते हैं। कुंवारी माता मरियम और संत योसेफ की मध्यस्थता द्वारा तू हमारे परिवारों को कृपा तथा शांति की नींव पर सुदृढ़ बनाए रख। ये हमारी विनय याचना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई, जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया। तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बनाए गए। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुदेगा एक स्वर से गाते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होशाना 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 होशाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होशाना 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 होशाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होशाना 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 होशाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपेंगे, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु को धन्यवाद दें गत एक साल के लिए। उसमें प्रभु ने हमारे निजी जीवन में दिए सभी वरदानों के लिए, और साथ ही साथ आज हम पवित्र परिवार का त्योहार मनाते समय हमारे परिवारों को भी समर्पित करें। प्रभु ने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में दिए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद दें। अगर हमारे परिवारों में तनाव है, समस्या है, परेशानियां हैं, इस वक्त उस प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। पवित्र परिवार भी अनेक अवसरों पर तनाव से गुजरे थे। हम उनकी मध्यस्थता द्वारा हमारे परिवारों के लिए, परिजनों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता, तेरे स्वर्गिक संस्कार से हमें नव स्फूर्ति प्राप्त हुई है। हम पवित्र परिवार के आदर्शों पर चलते रहें और जब इस संसार की विपत्तियों से हमारा छुटकारा हो जाए तो हम उसी परिवार में अनंत काल के लिए सम्मिलित हो जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। ಸ್ವರ್ಗೋದುತೋ ಹಸಿಕೋ ಹಿಗೋಳೆ ಗುಹಾಳುಕೊಂಡೆ ಜಿಸು ಜನಮ ನೀಲೆ ಸ್ವರ್ಗೋದುತೋ ಹಸಿಕೋ ಹಿಗೋಳೆ ಗುಹಾಳುಕೊಂಡೆ ಜಿಸು ಜನಮ ನೀಲೆ ನಿರಿಹ ಶಿಶು ಹೋಯಿ ಮುಕೋಟಿ ದಾತಾ ನಿರಿಹ ಶಿಶು ಹೋಯಿ ಮುಕೋಟಿ ದಾತಾ तुमरी मुक्ति पाई मन बोहिले गाओ हे जय जय शिशु जीशु को जय 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 स्वर्गो नंदन आसी गोले स्वर्गो दूतो आसी कोही गोले कुहाड़ो कोंडे जिसु जनम नेले स्वर्गो दूतो आसी कोही गोले कुहाड़ो कोंडे जिसु जनम नेले।